नमस्कार दोस्तों, आज 4 दिसंबर 2024 दिन बुधवार। चलिए दोस्तों, जानते हैं दिल्ली आज़ादपुर मंडी में आज का प्याज का क्या बाजार चला, मंडी में प्याज की कितनी गाड़ियाँ आई, आज के क्या क्या रेट हैं जी। और दोस्तों मंडी का हालात तो आपको पता है, हर रोज़ माल धीरे धीरे अब कम होता जा रहा है जी। डिमांड भी है, बिक्री भी है, लेने वाले भी हैं। अब तो जो गोलियाँ है ना जी, इनके लेने वाले और ज़्यादा हैं जी। ऐसी गोलियों के तो मांगने वाले सुबह से खड़े जी। चलिए जान लेंगे आज की क्या रिपोर्ट चली जी, बिक्री कैसी चली। दोस्तों जो भी रेट बताएंगे ये जो है 40 किलो के मन के रेट हैं, जो रेट चलता है 40 किलो का चलता है। चलिए जानते हैं श्रीकांत मिश्रा जी के पास आज के क्या क्या बाजार थे। नीचे वाले सारे माल सुबह 6 बजे से 7 बजे से कांटे चल जाते हैं, आधे से ज़्यादा माल बिक चले जाते हैं। समझ लो जिनके ऊपर ये कट्टा रख दिया है ये बिके पड़े, ये सब के सब बिके पड़े जी। चलिए जान लेंगे आज की क्या रिपोर्ट रही। नमस्कार बाबू जी। नमस्कार भाई साहब। नमस्कार जी राणा साहब। कैसे हो जी बाबू जी? बढ़िया जी, फर्स्ट क्लास। और ये भाई साहब का परिचय जी? ये भाई साहब है जी हमारे, ये देवेंद्र अग्रवाल जी, ये कारोली के हैं, अलवर कारोली। अच्छा, ये हाँ। किसान के प्याज है? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। अच्छा जी, वो पारी है हाँ जी, किसान है। अच्छा किसान। हाँ जी, हाँ जी। ठीक है। किसान है, वहाँ के सेठ हैं। अच्छा जी। मतलब आप नगर सेठ कह सकते हो, जैसे नगर सेठ होते हैं ना। अच्छा जी। तो नगर सेठ का मतलब ये नहीं, उससे गलत अर्थ मत लगाइए। नगर सेठ का मतलब ये होता है जैसे किसान होते हैं और जो होते हैं उनको कोई खाद पानी की और कोई जो जरूरत होती है उनकी जरूरत वो आते हैं इनके भाई, ठीक है। पास से पूरी अच्छी करते हैं ना। खेती है, नहीं अच्छी खेती है जिनकी। हाँ जी, हाँ जी। तो अपनी भी खेती है और जमींदारों से खेती भी करवाते हैं। अच्छा जी, इनका प्याज भी आ रहा जी अभी? हाँ जी, हाँ ठीक है जी। तो भाई साहब जी माइक पकड़ाओ बाबू जी को, पहले तो इन्हीं से हो जाए शुरुआत। लो जी। अपने क्षेत्र में कितना प्याज रह रहा, कितना है, आपने कितना लाया था और कितना बेच लिया? अभी राणा जी कम से कम आप 70% हमारे यहाँ माल मान के चलिए। 70% जी। कौन सा क्षेत्र बताया आपने? ये कारोली, जाजौर, पहाड़ा। और ये जोन सी खबर है 30% रह गया। वो कुछ एरिया हैं, अच्छा। जैसा अपना तिजारत तहसील है वहाँ करीब 20% माल बैलेंस बचा है। अच्छा जी। हाँ। तो आपके में अभी 70% है? जी। अच्छा जी। साइज कैसा बना जी अब? साइज ये लगा लीजिए, हमारा इस टाइम जो बिगा आ रहा है 200 से 250 मन का बिगा बैठ रहा है। 200 से 250 मन का बिगा जी। ये प्याज मेरी है। अच्छा जी। ये करीब ये मांग चलिए 220 मन का बिगा बैठेगा ये। 220 मन का बिगा जी। एवरेज इसको कैसी मानी जाती है? बम्पर, मीडियम? बम्पर। यह बहुत अच्छी? नहीं, बहुत अच्छी है। अच्छा जी। अच्छा चलो, जब तक माल नहीं होएगा आपको तो हाँ माल के पैसे मिलेंगे। जी। क्योंकि जितना आप वजन जाओगे वजन के पैसे हैं जी। ठीक है जी। तो नज़ारा आ रहा जी भाई साहब आपकी बात? बहुत मजा आ रहा है और ये भाव कम नहीं है। और देखो जी, किसानों का पेट तो हमारा, हम भी किसान हैं। जब 5000 प्याज बिकी, जब हमारा पेट नहीं भरा हाँ जी तो अब कहाँ भरेगा? पर संतुष्टि है? बहुत बढ़िया। ठीक है जी। कई साल के बाद ऐसा है जी। पर प्याज के रेट तो आते हैं पर लंबा नहीं खींचता जो इस बार लंबा खींचा है। हाँ जी। तो इसमें कुछ बंदों के तो प्याज खत्म ही हो लिए जी, समझ लो उन्होंने अच्छे तरह निपटा दिए जी, फ्री हो गए जी। चलो बढ़िया जी। और आने वाली फसल कैसी है जी अभी आगे? और वो इससे बम्पर आएगी। अच्छा जी। अच्छा। और माल पिछले साल से कम है या ज़्यादा? नहीं, ज़्यादा है। ज़्यादा है? ज़्यादा। ठीक है। चलिए जी, धन्यवाद भाई साहब जी। लो जी शर्मा जी, यहीं से पकड़ेंगे आपको। इन्होंने कहा कि बम्पर फसल है। हाँ जी। और पिछले साल से माल ज्यादा है। देखो जी, इसका कैलकुलेशन करो। पिछले साल से ज्यादा नहीं है, पिछले साल से बहुत ज्यादा थी फसल तो। अच्छा। ये आप मान के चलिए, फसल तो पिछले साल से बहुत ज्यादा थी। लेकिन अगर ये समय पे बन के अगर आई होती ना, हाँ जी, तो प्याज जो पीछे आपने देखा था ना, लगभग 10-15 दिन प्याजों की अराइवल थी। बम्पर 1 सवा लाख कट्टा अलवर, 1 सवा लाख कट्टा खैरथल, 40-50 हजार कट्टा दिल्ली, ऐसे आ रहा था। ऐसे कम से कम 1 महीना आती प्याज अगर टाइम से निकलनी चालू हुई होती तो। अच्छा जी। लेकिन ये आप समझिए कि क्योंकि रेट को देखते हुए और कुछ किसान के दिमाग में ये भ्रम था कि महाराष्ट्र के चुनाव के बाद प्याज का रेट डाउन हो जाएगा, इस चक्कर में किसानों ने 50 से 60 दिन की प्याजें मान के चलिए आप 60% प्याज जो है फसल वो 50 से 60 दिन के अंदर की निकल गई। अच्छा जो कि लोगों ने प्याज बनने ही नहीं दिया, मतलब लोगों बेच के पासे करी। हाँ, कई इलाके ऐसे हैं जहाँ जो कि जिनमें 10-20% ही प्याज रह गई, बाकी इलाके खाली हो गए। ठीक है। अब जैसे इनका इलाका, कुछ एरिया ऐसे हैं, कुछ गांव ऐसे हैं जो कि वो टाइम पे ही प्याज बनने के बाद ही प्याज निकालना चालू करते हैं, चाहे रेट नीचे हो या ऊपर हो। ठीक है जी। जैसे इनका एरिया अभी टाइम से, इनका एरिया अभी 15 दिन से चालू हुआ है सही मायने में। अच्छा जी। 15 दिन से इनकी प्याज अभी निकलनी चालू हुई है और कम से कम 15-20 दिन इनकी कंटिन्यूड ऐसे चलेगी अभी। ठीक है। तब जाके
इनको थोड़ी सी डकार आएगी, यूं समझ लीजिए। तब एवरेज बननी शुरू होएगी अभी। हाँ, ठीक तब है। फिर तब जो है ना, इनको थोड़ी ठंडक आनी चालू होगी, तब इनका वो अच्छा जी। आएगा। और कई एरिया ऐसे हैं जिनकी, अब जैसे इनका एरिया है करौली का, एक गांव पहल पड़ता है, वो भी टाइम से ही प्याज निकालते हैं लोग, उनकी भी प्याज बढ़िया बन के आती है। तो ये कुछ एरिया ऐसे हैं। अच्छा, वो ज़्यादातर ये प्याजें जो है ना, ये ज़्यादातर दिल्ली ही आती हैं। ठीक है जी। बाकी जो 50-60 दिन की प्याजें थी, वो तो काफ़ी, लगभग आप ये मान के चलिए 60% प्याज निकल चुकी है। ठीक है जी। जी, अब की बार दिल्ली में ज्यादा खुश है जी, किसान ज्यादा नहीं आए जी इस साल, देखो हर साल जी, की अपेक्षा। हाँ, हर साल की अपेक्षा ज़्यादा भी है, क्योंकि यहाँ रेट भी ठीक रहा। हाँ जी। और यहाँ की अब पेमेंट भी टनाटन हो गई है, बिल्कुल टनाटन मतलब? टनाटन मतलब ये है कि माल बिका और हैंड टू हैंड पेमेंट लेके जाओ। हमारे पास है, हम तो देखो जी, कैश निकालने में तो बैंक से टीडीएस कटने का बड़ा लफड़ा चल रहा है। तो इसलिए अब जो किसान की, जिनकी तो मजबूरी है, जिनके खाते नहीं है, वो तो उनको तो हम खैर कैसे दे रहे हैं। नहीं तो हम किसी को, ये यहाँ चेक वाला सिस्टम हमने बिल्कुल बंद ही कर रखा है। ठीक है जी। भैया लो अपना अकाउंट नंबर लो, हैंड टू हैंड तुरंत ट्रांसफर, ठीक है जी। 1 मिनट की देरी नहीं। माइक पकड़ाओ भाई साहब को जी। बोलने चाह रहा था। ये बात बताओ जी, जी दादा दिल्ली जी। में आप आते हैं, कितने साल से आ रहे हैं यहाँ पर? जी मुझे करीब 22 ईयर हो गए, अच्छा 22 जी। साल हो गए। 22 साल। और मैं 3 महीने यहीं रहता हूँ। मैं अच्छा, 3 महीने? यहीं रहता हूँ। अच्छा, प्याज वहाँ से आती है आपकी? जी, मेरी खुद की 78 बीघा प्याज है। अच्छा अभी जी। 13-14 बीघा प्याज निकली है मेरी। अच्छा जी। और हमारा व्यापारी ये कहता है कि अलवर खैरतल के पैसे में बरकत नहीं है, जो दिल्ली के पैसे में बरकत है। इसके क्या कारण है जी? पता नहीं, ये व्यापारी की सोच है। यार माल तो, पैसे तो नहीं। ये नकली नोट या चूर्ण के नोट तो मिल लेते हैं। वो ये चूर्ण कहते वाले। हैं कि हमारे पास अलवर का रुपया टिकता ही नहीं है हमारे पास। अच्छा जी। हाँ जी। और यहाँ के पैसा बहुत ज़्यादा बरकत होती है। और भी अच्छा जी। और भी कई चीज़ें हैं। है जी, इसमें भी कुछ और राज है? कुछ है। अच्छा जी। जी तभी जिनको समझ आ रहा वो दिल्ली आते जा रहे हैं बस। बिल्कुल। अब हमारे जो ये बड़े बड़े जमींदार हैं, टोटल ही दिल्ली आते हैं ये। ठीक है जी। जी सेफ है नहीं? बिल्कुल। देखो जी, चलो, बुराई तो अभी किसी की देखो जी, क्या करनी हमारे थी? सामने कुछ बातें ऐसी भी आई हैं, जैसे मैं आपको बताऊं कि खैरथल अलवर का मुझे नहीं पता है, खैरथल की मंडियों से कुछ 1-2 रिपोर्ट ये भी आई है कि माल तो वहाँ जाता है तो वो तोल के उतारते जरूर हैं। ज्यादा बुराई भी ना करियो जी। नहीं जी, बुराई नहीं कर रहा हूँ जी, मैं किसी जो मुझे पता लगा वो मैं बता रहा हूँ जी। ठीक है जी। जो वहाँ के किसानों ने बताया, मैं उसको बता रहा अच्छा, हूँ जी। किसानों ने बताया जी। हाँ, ठीक है मैं किसी का नाम नहीं ले रहा हूँ। ठीक है जी, बस नाम नहीं लेना पास है चाहिए, क्या नहीं, ठीक है ना जी। मैं किसी का नाम ले रहा हूँ, ना मैं किसी के बुराई कर रहा हूँ। लेकिन जो वहाँ के किसानों ने मुझे बताया, मैं वो बता रहा हूँ कि माल तो वहाँ तुल के उतर जाता है, लेकिन फिर भी पर्चा 1-1 हफ्ते बाद मिल रहा है किसान को। ये क्यों? ठीक है जी। अब इसमें भी क्या रहस्य, भगवान जाने जी। माल तो तुल के उतर रहा है, तो जब माल तुल के उतर रहा है तो सिस्टम तो ये होना चाहिए कि माल तुल के उतर रहा है, माल का ऑक्शन हुआ, रेट लिखा, पर्चा बनने में कितना 2 मिनट का टाइम लगता है, पर्चा बनाओ दो। ठीक है जी। लेकिन वहाँ 1-1 हफ्ता किसान को पर्चा नहीं मिल रहा है। ठीक है, तो अब वो क्या है, वो देखो, ये इसका कई कारण हो सकता है। ये भी हो सकता है कि भाई रस ज़्यादा हो या और कोई बात हो, लेकिन अमूमन यहाँ भी कोई टाइम था जब अलवर और क्या कहते हैं अपना खैरथल की मंडी डेवलप नहीं थी, तो यहाँ भी 1.5 लाख कट्टा, 2-2 लाख, 2.5 लाख कट्टा इस मंडी में आता था। यहाँ पर? हाँ, तो फिर पूरा दिन, पूरी रात माल आते रहते थे, बिकते रहते थे, बिल बनता रहता था, लोग जाते रहते थे, तब भी बिल हैंड टू हैंड जाता था। लेकिन जिनका माल भी तुल के उतर रहा है, उनको भी 1 हफ्ता पर्चा नहीं मिल रहा है। ये नई चीज़ें हैं। ठीक है जी। तो अब भगवान जाने क्या है। अच्छा, अब जैसे क्या है, वहाँ एक कुछ किसान ये भी हैं कि जैसे वहाँ सिस्टम है, ये जो गोली और चूपे के कट्टे हैं, वो सीधा उक्का कोई बिकते भी हैं? हो नहीं जी, सीधा सिस्टम 5 रुपये लिखो जी, 5 रुपये लिखो जी, 5 रुपये लिखो जी। तो 5 रुपये का मतलब कितने का हो गया? 200-225 रुपये का कट्टा बना। वही गोली के कट्टे यहाँ आके उनके 500 रुपये, 700 रुपये, 800 रुपये कट्टे यहाँ बिकते हैं। तो जितना तो उनका किराया लगता है, उतना तो उनका चूपे गोली से ही पूरा हो जाता है। ठीक है जी। तो देखा जाए आज का क्या रेट चल रहा है और गोली रेट का? भी देखो जी, कुछ भी हो जाए, कोई कुछ भी कह ले, चाहे अलवर हो चाहे खैरथल वाल, चाहे जितने झंडे गाड़ लें, लेकिन सुपर माल का जो रेट दिल्ली दे देगी, वो अलवर खैरथल किसी कीमत पे नहीं दे सकता, चाहे वो अपने लंगोटे भी खोल दे। तो आज का क्या रेट चला जी यहाँ? देखो जी, आज का रेट जैसे कल मंडी तेज थी, एवरेज माल है वो तो बिक रहे जी वही 1400-1500 रुपये, 1400 से 1600-1650 रुपये। ये किलो में जाने जो भाई साहब 35 रुपये से लेके 40-41 रुपया एवरेज। एवरेज।
मोटे माल जो है, मोटे माल एवरेज माल तो आप ये समझो 35-37 रुपया। अच्छा जी। लेकिन जो मोटे माल हैं वो 40 रुपए से लेके और ऊपर में 46-47 रुपए तक बिके हैं यहाँ पर। हाँ जी। आज भी मासाखोरों ने 1850 रुपए तक का माल लिया है। 1850 रुपए का मतलब कितना हो गया? 46 रुपया। ठीक है जी। तो ये क्योंकि यहाँ का जो लोकल ग्राहक है, देखो यहाँ आप ये मान के चलिए 15,000 कट्टे की तो दिल्ली की लोकल खपत है। ठीक है जी। अलवर खैरथल क्या है, टोटल लोडर के ऊपर डिपेंड है। जब तक लोडर है तब तक वो बादशाह है, लोडर निकल गया वो झंडू बाम हो गए। ठीक है जी। और यहाँ तो 15,000 कट्टा तो यहाँ के लोकल ग्राहक को ही चाहिए। और छोटे लोडर यहाँ ज़्यादा है जिनको 50 कट्टे 100 कट्टे चाहिए। देखो जी, पहले लोडर बड़े यहाँ थे, लेकिन अब चूंकि माल वहाँ ज़्यादा जाने लगा तो जो बड़ा लोडर है वो वहाँ चला गया। ठीक है जी। क्योंकि लोडर को क्या होता है कि यहाँ अब अगर मान लो यहाँ उसको गाड़ी बनानी है तो 4 दुकानों से घूम हाँ घूम जी। के बनाएगा। वहाँ है वो एक जगह ऑप्शन से एक तरफ से बना लिया, 2 मिनट में जिसको गाड़ी बनानी है अपना 2 मिनट में गाड़ी बना लिया, तो जो बाहर का ग्राहक हो इसलिए वहाँ चला गया। लेकिन जो क्वालिटी आज भी जो क्वालिटी है वो दिल्ली की क्वालिटी फिर भी अलवर और खैरथल से 21 आ रही बड़े है। जिम्मेदारों की अच्छी क्वालिटी है, बड़े जिम्मेदार हैं, काश्तकार है, जैसे भाई साहब के प्याज वो तो दिल्ली में ही मिलेंगे आपको, हाँ जी, हाँ जी, क्वालिटी के बिल्कुल। अनुसार। हाँ, ठीक है जी। तो ये फर्क है और ये फर्क रहेगा। जैसे भाई साहब ने कहा भी अभी 60% माल है, कितना बताया आपने? 70। नहीं, ये 70%। इनके ये अपने गांव की चलो, बता इनका रहे तो हैं। है। नहीं, ये आने अपने वाली गांव की बात। अमूमन अभी 30% माल मैं 50, डरने 30, डराने वाली बात पूछ रहा इसमें। इसमें कहाँ तक डरना चाहिए और जो डरना नहीं तो किस क्यों ना चीज का डरना? डरना? भी जैसे 60-70% माल है और अभी आने वाले समय में आप पहले बात है, आप ये समझ लो इस चीज माइक को। थोड़ा आगे कर लेंगे सर आप इसको पहले क्लियर ये कर लो कि 60-70% का मतलब ये अपने गांव की बता रहे हैं। हाँ जी। ये पूरे क्षेत्र की नहीं बता रहे हैं। पूरे क्षेत्र का एवरेज लोगों तो 30 से 35% प्याज बची है। ठीक है जी। 65% प्याज लगभग निकल गई अभी है। भगदड़ मचाए, आगे भी धीरे धीरे चले। देखो जी, चाहे भगदड़ मचाए चाहे धीरे धीरे चले, अभी रेट ये मान के चलिए 15-20 दिन लगभग अमूमन रेट ऐसे 150 ऊपर नीचे करके ऐसे ही चलेगा। ठीक है जी। तो अब वो किसान के ऊपर डिपेंड है। किसान किसी के रोके रोका क्या? लोग जो 50-60 दिन में किसान ने प्याज उखाड़ के निकाला, किसी के रोके रुका थोड़ी। हम लोग कहते रह गए कि इलेक्शन से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इलेक्शन का इसमें कोई रोल नहीं है, लेकिन नहीं, किसान नहीं रुक रहा था, उसने 50-55 दिन में भी प्याज उखाड़ दिया। महाराष्ट्र 60 दिन तो पूरा ही नहीं होने दिया। आपके पास महाराष्ट्र की ज्यादा रिपोर्ट रहती है। हाँ। महाराष्ट्र की रिपोर्ट क्या कर रही है? देखो जी, महाराष्ट्र में अवेलेबल सब जगह अवेलेबल ठीक ठाक आ रही है, बहुत बम्पर तो नहीं आ रही है, लेकिन अवेलेबल सब जगह ठीक ठाक आ रही है। लेकिन क्वालिटी वाली प्याजें अभी कम आ रही हैं वहाँ। तो वहाँ है कोई मार्केट टूटने की संभावना भी? नहीं, अभी कोई ऐसी संभावना नहीं लग रही भैया। अच्छा। पर यह है कि हाँ, अब यह है कि अब कई एरियो में थोड़ी थोड़ी प्याजें निकलनी चालू हो गई। जैसे अब नासिक निकल रहा है, धीरे धीरे वहाँ अराइवल बढ़ेगी, घटेगी थोड़ी, तो वहाँ बढ़ेगी धीरे धीरे अराइवल। ठीक है जी। गुजरात में धीरे धीरे अराइवल बढ़ेगी। इधर ये जलगांव वाली प्याज अब निकलनी चालू हो गई, इंदौर में प्याज निकल रही है, एमपी के कुछ इधर रतलाम वगैरह भी नई प्याजें निकल रही हैं। तो कहने का मतलब ये है कि कोई ये नहीं कह सकते कोई तेजी होगी, लेकिन कोई ज़्यादा भी मंदा होने वाला भी 15-20 दिन तो कोई भी ज़्यादा मंदा की भी संभावना नहीं। अच्छा जी। अच्छा। हाँ जी। यानी बस खुशी से बिक रही जी, लेने हाँ जी। वाले इसको टनाटन ले भी रहे, बेच भी रहे जी। हाँ जी, हाँ जी। लगातार चल ही रहा जी प्रोग्राम जी। हाँ जी, हाँ जी। और आज के दिन की कोई विशेष बात जी और कुछ? नहीं जी, बस ये इतनी विशेष बात बता दी आपको, कम है क्या? बदहजमी थोड़ी करवानी है सबको। नहीं नहीं पता जी भी नहीं जी, अब तो कहा है। पर चलो, पर भाई साहब ने जो बात शुरू में कही ना, हाँ। बीतना रेट है, बहुत रेट है। देखो जी, ये सफिशिएंट है, इसमें इस रेट से किसान राजी है। ऐसा नहीं है कि किसान को कोई इस रेट में कोई, क्यों इस बार प्याज जो इनकी हुई है निरोग हुई है। ठीक है जी। ये कई सालों के बाद ऐसा हुआ है कि प्याज में कोई रोग नहीं है। खर्चा कितना पड़ जाता है भाई साहब जी? खर्चा देखिए, इस साल मेरे हिसाब से करीब 30,000 पर बीघा खर्चा बैठा है। 30,000? 30 से 40,000 के बीच में खर्चा बैठा है। अच्छा जी। जी। बीज समेत, खाद हाँ जी, समेत। हाँ जी, हाँ जी। ये खर्चा खेती का जो ठेके पे जमीन लेते हैं वो भी? नहीं, वो ठेका का अलग है, वो तो अलग है। फिर ज्यादातर तो लोग ठेके पे, बंडाई पे जमीन लेके लगाते हैं। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। अब जैसा मेरी प्याज है, ये टोटल जमीन मेरी है, हाँ जी। तो करीब आप 30 से 40,000 में करीब इन्वेस्ट मान के चलिए आप। ये तो फिर 40 तो इसके बन गए ना, 30-40 तो यानी खर्चा बन गया। खर्चा। ठीक है जी। जो जमीन का ठेका भी लगाए, आपके यहाँ क्या रेट चल रहा है जी अभी? जी, ठेके आप ये मान के चलिए 5,000 से 10,000 पर बीघा। 10,000 पर बीघा। जो अच्छी जमीन है, अच्छी जमीन 10,000 पर बीघा। 10,000 रुपये बीघा जी। तो 50,000 रुपये बीघे का खर्चा पड़ जाता है जी। अमूमन। ठीक है जी। ठीक है जी। चलो, पहले किसान मिले, संतुष्टि हुई जी।
नहीं, मजा आ रहा है राणा जी, बहुत मजा आ रहा है। हाँ जी। और इस साल भगवान की एक मेहरबानी रही है कि मौसम अभी तक साथ दे रहा है ठीक है जी। जी। और 1% कोई रोग नहीं आया। और इसके बाद क्या लगाएंगे जी आप इसमें? अब इसमें गेहूं, चना, गेहूं और चना, सरसों वगैरह। चना कौन सा लगाते हो जी? चना सफेद वाला या काले वाला? नहीं, काले वाले, काले वाले। अच्छा जी, अच्छा। चलिए धन्यवाद जी भाई साहब, हम तो कहा जी संतुष्ट रहे जी। जी, जी। आप ऐसे किसान मिले जो संतुष्ट है। जी, जी। संतुष्ट होना चाहिए, जी, हम संतुष्ट। फुल संतुष्ट हैं और भगवान की फुल मेहरबानी है। धन्यवाद भाई साहब। लो जी, तबीयत खुश हो गई मिश्रा जी। हाँ जी। आपका किसान ऐसा मिला भी देखो जी, संतुष्ट है। तबीयत किसान की भी खुश है, तबीयत आपकी भी खुश रहनी चाहिए। हमारी तो ऐसे ही खुश हो रही जी, भी रेट है जी। गालियां देने वाले गालियां दे रहे, हम तो ऐसे ही खुश है। देखो जी, ये तो दुनिया है, और मैं तो ये कहता हूँ जो कोई खुशी से दे वो ले लेना चाहिए। ठीक है जी। जिसके पास गाली है वो गाली देगा, ठीक है जिसके जी। पास खुशी है वो खुशी बांटेगा। ठीक है जी। तो गाली वाले की गाली भी मंजूर, खुशी वाले की खुशियां भी मंजूर। चलिए, बस सिस्टम बना के रखो जी, जैसे हाँ अब जी, की बार बना जो रखा है। गाली दे रहा है वो भी कुछ ना कुछ दे ही रहा है, हमसे कुछ ले थोड़ी रहा है। क्योंकि अब की बार परसों मेरे पास वहाँ के प्याज की और टमाटर साइड में आए थे हाँ किसान भाई, काफी आए थे टमाटर की। दोस्तों, आप भी मेरी परसों की टमाटर की वीडियो देखना। उन्होंने ना आपका दिल्ली वालों का बहुत गुणगान करा, सारे आड़तियों का भी। दिल्ली के आड़तियों ने ऐसा माहौल बना के रखा कि हमारी गर्मी वाली महाराष्ट्र की सारी प्याज अच्छी निकल गई, हमारे अच्छे पैसे बना के रखा। माल नहीं कम था, माल हमारी मंडियों में कम नहीं था, जितनी दिल्ली में जरूरत थी उतने उससे ज्यादा माल था। हाँ जी, पर हाँ एक जी। माहौल बना के रखा दिल्ली वालों ने, ठीक ठाक निकल गया। चलो जी, सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद जी भाऊ। थैंक यू जी, धन्यवाद। दोस्तों, भाई साहब की दुकान का एड्रेस है जी, इनका ये मोबाइल नंबर है जी, और 12 महीने इनका ये प्याज का ही काम है जी।